Hello everyone, I hope you all are doing good. So welcome to my channel Study with BD sir. So today I am going to start basics of trigonometry. Okay. So my topic is basics of trigonometry. तो जो बेसिक है इसमें क्या है, एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। आप सभी जानते हैं, पढ़ा होगा आपने, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ये क्या हमारा से डिनोट करते हैं। और जो बाकी दो साइड हुआ वो एक बेस होगा एंड एक परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम एंगल ए की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा। यदि हम एंगल बी की बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से बनाए हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसीलिए हम एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस कहेंगे, बेस्ड ऑन कि हमने कौन सा एंगल लिया है। तो इसमें से या तो हम एंगल सी की बात करेंगे या एंगल बी की बात करेंगे। यहाँ तो एंगल 90 डिग्री दिया ही हुआ है। ठीक है, ये ए बी एंड ए सी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल है, कुछ भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक गुण है वो क्या है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग जो ये हाइपोटेन्यूज है h का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये होता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो 90 डिग्री के एंगल होता है उसके सामने जो अपोजिट साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज h से डिनोट करते हैं और इसका स्क्वायर जो होता है दोनों बाकी बचे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो h इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम इस एंगल की बात करते हैं तो इसको एज्यूम कर लेते हैं हम थीटा से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, जब मैं स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना 6, 7, 8 क्लास में, तो उस टाइम मुझे ये थीटा, जीटा, अल्फ़ा, बीटा ये सब जब इसमें यूज होते थे ना बहुत टफ लगता है, आखिर ये है क्या थीटा, समझ में ही नहीं आया कभी। शायद आप लोग के साथ यदि कोई ऐसा कुछ हो रहा होगा तो मैं बस बता दूं कि जो भी अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, जीटा, ईटा जो भी यूज करते हैं ये सारे एक ही है, वेरिएबल है। ठीक है, हम जैसे कि यदि साइन की बात करें तो साइन ए लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, कॉस बीटा लिख सकते हैं, कॉस गामा लिख सकते हैं, कॉस ये जो सी है ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसीलिए डरना नहीं है कि थीटा क्या होगा, अल्फ़ा क्या होगा, बीटा क्या होगा, सारे अलग अलग है क्या, नहीं, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स है। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। तो 1, 2, 3 जो भी ये सब डिजिट है ये सब कांस्टेंट है और ये सब सारे अल्फ़ाबेटिकल जो भी है ये क्या है, हमारा सारा आपका वेरिएबल्स है। ओके, सो ये सब वेरिएबल है। करते हैं कि ये h इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हम इस थीटा की लेते हैं, तो यदि ये थीटा है इट मीन्स एक तो हाइपोटेन्यूज h हो गया और दूसरा
जो साइड होगा वो बेस कहलाएगा, बेस थीटा के साथ वाला, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। और एक जो बचा ये होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। सो यू कैन से दैट कि एच इक्वल टू ए बी क्या है, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ठीक है, बेस एंड पी। ओके, नाउ अब आते हैं साइन थीटा पे। इसका साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन बी इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइट, सो मीन्स ए सी अपॉन बी सी। सो ए सी इज हम पी एंड एच। यदि कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ए बी अपॉन बी सी। सो ए बी को हमने बी से डिनोट किया एंड बी सी क्या है हमारा, एच है, तो बी बाई एच। नाउ टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, ये टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स ए सी बाय ए बी। टैन थीटा में क्या होता है कि ये हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, तो ए सी क्या है हमारा, पी बाय बी, ये होता है टैन थीटा। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है, पी बाय एच अपॉन बी बाय एच इक्वल टू पी बाय एच, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होके क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाय बी, एच एच कैंसिल हो गया, सो पी बाय बी हो गया। ओके, नाउ क्या करते हैं, साइन कॉस टैन हो गया। अब क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। तो क्या होगा, साइन थीटा का रिवर्स हो जाएगा, मीन्स एच बाय पी। इसी तरह सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, तो इसका ये रिवर्स हो जाएगा, मीन्स एच बाय बी। इसी तरह कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाय टैन थीटा, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, सो बी बाय पी। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स इस पर करके देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। हाँ, दूसरी बात, अच्छा अब हम क्या करें, एंगल थीटा यहाँ से हटा के हमने थीटा यहाँ रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि थीटा को हटा के यहाँ से थीटा यहाँ पे ले आए। अब यहाँ थीटा ले आए तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया, और बेस क्या हो गया, ये हो गया। मैंने क्या बताया, जो भी एंगल हम कंसीडर करेंगे, जो भी एंगल हम ले रहे हैं, उसके साथ एक तो हाइपोटेन्यूज रहेगा जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला होगा, और दूसरा साइड जो बचेगा वो बेस होगा। और उसके बाद इस बेस पे जो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय पी। ओके, एंड दिस वन इज बेस डिनोटेड बाय बी। सो नाउ फॉर दिस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, मीन्स ए बी अपॉन ए सी, सॉरी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी। ओके, सो पी बाई एच। नाउ कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, एंड बी बाई एच इज cos theta, b is AC, h is BC. Tan theta is P by B. So P for this theta, P is this one. So AB upon AC. So I hope आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक
कि एंगल हम कौन सा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। ये एंगल लेंगे, ये एंगल, उस हिसाब से। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/θ देन फाइंड cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा एंड cot थीटा। ये सारे फाइंड करने। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास 12/13 इक्वल टू क्या होता है P/H। ठीक है, नाउ H इक्वल टू क्या होता है P² प्लस B² का स्क्वायर रूट। अब यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो यहाँ पे P एंड H गिवन है, तो इसको हम मान लेते हैं K। ठीक है, इसको मान लेते हैं K। नाउ H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, P एंड H गिवन है, तो B निकालना है, हमें फाइंड करना है। सो B² इक्वल टू H² माइनस P²। सो H इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 13K। H इक्वल टू ये 13 यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम H इक्वल टू 13K एंड P इक्वल टू 12K। ठीक है, नाउ ये K क्या हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे यदि हम पुट करें H² क्या है 13 K का होल स्क्वायर माइनस P क्या है 12K, सो 12K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होगा 169K² माइनस 12 का 144K²। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 25K²। B² इक्वल टू B² इक्वल टू सो B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25K² का अंडर रूट इक्वल टू 5K। ओके, सो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, अब cos थीटा हो गया हमारा cos थीटा इक्वल टू B/H। सो B क्या हो गया हमारा 5K और H क्या हो गया हमारा 13K। सो क्या हो गया 5/13। ठीक है, नाउ tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है P/B। सो P/B, P क्या है हमारा 12K एंड B क्या है हमारा यहाँ से आया 5K, सो 12/5। सो हमने cos थीटा भी फाइंड कर लिया, tan थीटा भी। अब sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा ये आप लोग फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रा। ठीक है, ओके, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। दूसरा एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है कि यदि tan A इक्वल टू √3 है तो आपको sin A cos A फाइंड करना है, क्या होगा। सो tan A इक्वल टू क्या है √3। सो सॉल्व कैसे करेंगे, tan A इक्वल टू √3 इक्वल टू P/B। हम इसको √3 को √3/1 कर सकते हैं और ये क्या हमारा P/B हो गया। सो क्या एक कांस्टेंट K ले लेते हैं। ठीक है, सो P इक्वल टू हमारा क्या हो गया P इक्वल टू √3K एंड B इक्वल टू K
के 1k। सो h हम निकाल लेते हैं यहाँ से। h इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो पी स्क्वायर क्या है हमारा √3k का होल स्क्वायर, √3k का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1k का होल स्क्वायर अंडर रूट। सो √3k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट 4k स्क्वायर इक्वल टू 2k। सो h इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2k आ गया। नाउ साइन a क्या हो जाएगा हमारा साइन a इक्वल टू p बाय h। p क्या हमने फाइंड किया था √3k और h हो गया 2k। सो ये क्या आएगा हमारा √3/2। इसी तरह cos a की यदि ले लें तो cos a होता है b/h। सो b क्या है हमारा 1k अपन h क्या है 2k। सो ये क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है। तो क्या क्या होता है पहला जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये पहला आइडेंटिटी होता है। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है दूसरा आइडेंटिटी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा आइडेंटिटी होता है। और तीसरा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी होता है। इसको हम प्रूफ भी देख सकते हैं। यदि प्रूफ देखें इसका तो क्या होता है हम पहला प्रूफ देख लें तो इसका LHS क्या है हमारा LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन थीटा क्या होता है p/h का होल स्क्वायर और कॉस थीटा क्या होता है b/h और स्क्वायर क्या हो गया इसका होल स्क्वायर। सो क्या हो गया ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को तो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो क्या ऐड हो जाएगा सिंपल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। पैथागोरस से हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर इक्वल बाय h स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। ठीक है, सो फर्स्ट प्रूफ डन। अब इसी तरह सेकेंड प्रूफ देख लेते हैं। सेकेंड में क्या है LHS इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan क्या होता है p/b उसका स्क्वायर p/b का होल स्क्वायर हो गया। सो 1 प्लस p स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाय b स्क्वायर। सो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या होता है h स्क्वायर। सो हम इसको लिख देते हैं h स्क्वायर बाय b स्क्वायर। सो h बाय b क्या होता है हमारा h बाय b क्या होता है हमारा जो कॉस थीटा होता था उसका अपोजिट मतलब सेक थीटा होता है। सो सेक थीटा का स्क्वायर और सेक थीटा स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो
इक्वल टू RHS। इसी तरह थर्ड एक्सप्लेनेशन आप सिंपल इसी तरह है, सेम है, तो मैं नहीं कराने जा रहा आपको, आप खुद कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका फ़ोटो खींच के या आप कमेंट बॉक्स में इसका प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये याद रखना है। दूसरा इसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। फोर sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। फिफ्थ cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। एंड सिक्स cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, ये सब भी आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। मैं यदि आप कहो तो मैं एक प्रूफ कर दूं। ठीक है, एक मैं प्रूफ कर देता हूं। ये 90 डिग्री है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। आप इस दोनों में से कोई भी एक एंगल ले लो थीटा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक एंगल हमने लिया, ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, सो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका यदि मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी कितना है? थीटा प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी निकालना है, हमें फाइंड करना है ये। ठीक है, सो 90 इस तरफ चला गया, थीटा भी इस तरफ चला गया, सो एंगल सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, सो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, नाउ पहला प्रूफ देखते हैं। पहला प्रूफ LHS क्या है हमारा? RHS से लेते हैं। पहला प्रूफ में RHS इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? B/H। ठीक है, सो थीटा, इस थीटा के लिए B क्या है हमारा? ये है, P ये है और H ये है। सो क्या आ गया हमारा? B क्या है हमारा? AB और H क्या है हमारा? BC। ठीक है, नाउ RHS LHS। नाउ LHS क्या है हमारा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, एंगल C। ठीक है, इसके लिए, अब इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? एक्चुअली साइन ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है? P/H। तो इसके लिए, इस एंगल के लिए P क्या हो गया? ये हो गया, मतलब AB। और इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया? परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB। और हाइपोटेन्यूज तो यही होगा, सो BC। तो AB इक्वल टू BC, सो LHS इक्वल टू RHS।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने पहले RHS लिया, इसको पहले हमने थीटा एज्यूम करा, तो ये थीटा हो गया, तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। सो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो AB अपॉन BC। नाउ LHS लिया, LHS इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो यदि ये थीटा होगा तो ये क्या हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। तो इस एंगल के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है ये है और हाइट हाइपोटेन्यूज ये है, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा AB अपॉन BC, सो LHS इक्वल टू RHS। इसी तरह आप सारे प्रूफ देख सकते हो। ओके, सो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब एक क्वेश्चन है कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस को यहाँ ले आएंगे, कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। ठीक है, प्लस आप देखोगे कि कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, यदि याद हो आपको, चलो ऐसे नहीं करते तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता था, यदि आपको याद हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता था, और माइनस क्या होगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, जो आपको थर्ड आइडेंटिटी बताया था। तो थर्ड आइडेंटिटी से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर ये। अब एक क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan C इक्वल टू √3, फाइंड साइन B cos C प्लस cos B sin C, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या बनाना है हमें, पहले ABC बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ये एक ट्रायंगल बन गया, इसमें बोल रहा है कि एंगल A जो है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा A हो गया, B ये हो गया और C ये हो गया। तो बोल रहा है कि tan C √3, मतलब इस एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, सो आंसर हम लिखते हैं, हमें गिवन क्या है tan C इक्वल टू √3, तो tan C ये है, C एंगल C ये है, मतलब इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये है ही। ठीक है, तो अब क्या होगा, गिवन क्या है हमारे tan C इक्वल टू √3, तो √3/1 ले लेते हैं। ठीक है, तो tan C इक्वल टू √3/1, और ये क्या होता है हमारा P/B, P क्या है AB एंड B क्या है हमारा AC इक्वल टू K मान लेते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स AB इक्वल टू क्या निकल गया हमारा √3K एंड AC क्या निकल गया हमारा 1K। क्लियर, सो ये BC क्या निकलेगा पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सो AB क्या है हमारा √3K का होल स्क्वायर प्लस K का होल स्क्वायर
इक्वल टू का अंडर रूट इक्वल टू 4k का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 4k का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 2k। तो BC आ गया हमारा 2k। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि साइन बी कॉस सी कॉस बी साइन सी। तो tan c ये आ गया, तो हमें सबसे पहले निकालना है साइन बी। ठीक है, तो साइन बी क्या होगा, साइन बी इक्वल टू एंगल ये ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर AC बाय BC। ठीक है, तो AC कितना आया हमारे पास, AC कितना है 1k एंड BC कितना है 2k। तो क्या आ गया ये 1/2। उसके बाद क्या है cos C निकालना है। cos C क्या होगा, ये एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए आधार के हमारा बेस क्या है AC। सो क्या निकालना है AC बाय BC, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा। सो AC क्या है फिर से 1k एंड BC क्या है 2k। सो क्या आ गया 1/2। अब देखो कि यहाँ साइन बी भी यही आया और cos C भी यही है। तो कहने का मतलब जब हम साइन बी ले रहे थे तो ये एंगल ले रहे थे, अब cos C ले रहे हैं तो हम ये एंगल ले रहे हैं, इसलिए दोनों सेम वैल्यू आ गया। अब cos B हम नहीं निकाले हैं तो cos B निकाल लेते हैं। सो cos B क्या आएगा हमारे पास, cos B इस एंगल को ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, ये AB होगा। सो AB अपॉन BC, ये चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। सो AB क्या है हमारे पास √3k और BC क्या है 2k। सो ये क्या आ गया हमारा √3/2। और क्या निकालना है हमें साइन C। सो साइन C यदि हम फाइंड करें तो साइन C क्या हो जाएगा, ये साइन C इसके लिए परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। सो AB कितना है हमारे पास √3k और BC क्या है 2k। सो क्या आ जाएगा ये √3/2। सो अब क्वेश्चन क्या है, इसका फाइंड करना है हमें। सो हेंस साइन B cos C प्लस cos B साइन C इज इक्वल टू, साइन B क्या आया 1/2 इंटू cos C क्या आया 1/2 प्लस cos B क्या आया √3/2 इंटू साइन C क्या आया √3/2। सो ये क्या आ गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4। सो क्या आ गया 1 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, सो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए उसको और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सॉल्व हुआ या नहीं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यू हैव सॉल्व्ड और यू कैन नॉट सॉल्व। ओके, सो क्वेश्चन इज साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड विथ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।